ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 22वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 19वां सूत्र चल रहा था, जिसमें दहर शब्द को लेकर के चर्चा चल रही थी। दहर मतलब परमात्मा, और वहां उस वर्णन में जीव परक जो कथन आए हैं उनको लेके जब प्रश्न उठा कि ये तो जीव के बारे में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये तो परमात्मा के लिए है। तो इसी प्रसंग में 19वें सूत्र में हम देख रहे थे कि बाद के वचनों से उत्तराचेत, अगर कोई कहे बाद के वचनों से जीव का संकेत वहां मिल रहा है, तो कहें कि नहीं, आविर्भूत स्वरूप वस्तु, वो तो आविर्भूत स्वरूप के लिए था, जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप के लिए था। जीवात्मा का जो स्वरूप वहां पर कहा गया प्रजापति और इंद्र के बीच के संवाद के रूप में, तो जीव की जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, इनका वर्णन करते हुए वहां पर उल्लेख किया गया है और अलग अलग स्वरूप बताया गया है। इससे संबंधित जो छांदोग्य उपनिषद का वचन था, ये हमने पिछली कक्षा में अंत तक देखा था। पृष्ठ संख्या 74 ऊपर से दूसरी पंक्ति तक कि इति वचने शरीरात भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान, इससे शरीर से भिन्न आत्मा का कथन कर दिया गया। अब जो आगे इस पर इनका विवेचना है चल रही है। परंतु यो अत्र आत्मा उपदिष्ट स एव धार इति अभिप्रायण न, तो यहां पर जो आत्मा उपदिष्ट है, आत्मा का तो उल्लेख है, ये ठीक बात है, लेकिन ये जो आत्मा का उपदिष्ट है जो आत्मा, वह दहर इसके द्वारा गृहित हो ऐसा अभिप्राय नहीं है। दहर शब्द से जिस आत्मा का परमात्मा का ग्रहण होने वाला है, उसका ग्रहण इन आत्मा वाले संदर्भों से नहीं होगा। दहर शब्द में यह आत्मा गृहित हो, इसलिए यह आत्मा का वर्णन नहीं किया गया। यो अत्र आत्मा उपदिष्ट स एव दहर इति अभिप्रायण न, यही आत्मा दहर है, ये नहीं कहा गया। किंतु तम दहराख्यम परमात्मानम संगम्य स जीवात्मा आविर्भूत स्वरूप संपद्यते। तो जीवात्मा का उल्लेख क्यों किया कि ये जीवात्मा उस दहर नामक परमात्मा से संगत होकर के आविर्भूत स्वरूप वाला हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसका स्वरूप पूरा प्रकट हो जाता है। इसलिए आत्मा का वर्णन बीच में किया गया है। यह आत्मा का वर्णन दहर के लिए, कथन के लिए नहीं है कि दहर इसे कहते हैं। इति प्रतिपादनाए ही एष आरंभ, ये बताने के लिए ही ये लिखा गया है। तदिदम स्पष्टते ही, इसी को यहां पर स्पष्ट किया गया है, जो हमने वचन पहले भी देखा। एवं एष संप्रसादो, ये संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अब ये परेन परम ज्योति रूप संपद्य, इसके विषय में कह रहे हैं अत्र स्पष्टम ही परह स ज्योति स्वरूप परमात्मा। पर का मतलब प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वो परमात्मा है। जीवात्मनो भिन्नो निर्दिष्टो यश्च अत्र प्रस्तुत प्रकरण दहर नामना प्रस्तूयते, और जो यहां प्रकरण में दहर के नाम से कहा जा रहा है, तत्संगे ने ही जीवात्मा स्वरूप तो अभिनिष्पन्न, उसके संग के साथ, उसके संग से, उसकी संगति से ही जीवात्मा अपने स्वरूप में निष्पन्न होता है, सुसंपन्न होता है। निर्मलो भवति इति हेतोरेव, इसी कारण से जीवात्मा प्रतिपादनम अत्र क्रियते, जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है। दहरस्तु तद भिन्न परमात्मा प्रक्रियते ही, उससे भिन्न दहर, इस जीव से भिन्न दहर तो परमात्मा, जो परमात्मा है दहर, वो तो प्रकरण से प्राप्त ही है, प्रारंभ से चल ही रहा है।
तो दहर शब्द का वचन किया गया, दहर का पता नहीं था ये कौन है। बाद के लक्षणों में परमात्मा सिद्ध होने लगा, तो दूसरे ने कहा कि यहां आत्मा का भी वर्णन है। आत्मा का वर्णन तो मात्र इसलिए है कि ये आत्मा उस दहर को प्राप्त करके उसकी संगति से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तस्मात न दहरो अत्र जीवात्मा अभिप्रेयते, इसलिए जीवात्मा अर्थ यहां पर नहीं, जीवात्मा का वर्णन आया लेकिन प्रयोजन भिन्न है। इस पंक्ति को मैंने योग दर्शन के संदर्भ में भी आपके सामने रखा था, उससे संबंधित कुछ बातें और रखता हूं। योग दर्शन में परमात्मा की प्राप्ति का नहीं लिखा, ऐसा जो बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति, तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम, उनका प्रतिप्रसव हो गया, प्रकृति हट गई है, और स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्ति रीति, चिति शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गई है। तो जो आपको पहले बताया वो तो ये था कि इस वचन से हमें पता लगता है प्रकृति से अस्मा शरीरात समुत्थाय, शरीर से अलग होगा और परम ज्योति को प्राप्त होगा, तब स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते बनेगा। दोनों बातें यहां पर सम्मिलित हैं, वहां एक बात कही गई है केवल। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि योग दर्शन में परमात्मा की प्राप्ति का कथन नहीं है। कथन नहीं है, वो मानते नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो मानते हैं उस परंपरा के कारण से। तो जो लोग परमात्मा का वहां पर परमात्मा की प्राप्ति को मुक्ति कैवल्य नहीं मानते और योग दर्शन पे उसको आक्षिप्त करते हैं, यानी योग दर्शन भी ऐसा ही मानता है, वो वास्तव में योग दर्शन का मानना नहीं, अपनी मान्यता को योग दर्शन पे घटा करके अपनी पुष्टि योग दर्शन से करवाना चाहते हैं कि देखो योग दर्शन में नहीं लिखा है, ये परमात्मा की बात ही नहीं है। वो उस संदर्भ में एक तर्क देते हैं कि अच्छा कैवल्य का मतलब क्या होता है, केवली भाव, केवली भाव और केवल क्या होता है, अकेला होना। अब वो अभ्युगम से बोलते हैं यदि परमात्मा से मिलता है या परमात्मा का आनंद जीवात्मा लेता है तो अकेला कहां से हुआ, प्रकृति से छूट गया ठीक है, लेकिन अकेला तो नहीं हुआ, ये तो कैवल्य नाम लिखा हुआ है, कैवल्य में तो अकेला रहना चाहिए, तो अकेला नहीं हुआ, तो क्या हुआ, दुकेला हुआ। दुकेला शब्द भी बोलते हैं कहीं दुकेला मतलब दो ही हो, दो की ज्यादा नहीं, अकेला तो एक होता है दुकेला। तो भाई आत्मा परमात्मा के साथ रहेगा तो अकेला थोड़ा ना होगा, केवल थोड़ा ना होगा वो। जब केवल शब्द कहा है इससे भी पता लगता है कि परमात्मा नहीं, जीवात्मा बस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ नहीं है, एक बात रखी जाती है। अब इस पंक्ति को देखिए जो है, तो अस्मात् शरीरात समुत्थाय, प्रकृति से अलग हो गया, इसमें कोई मतभेद नहीं, वहां भी है। परम ज्योति रूप संपद्य, उस ज्योति को प्राप्त करके अब स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते निष्पद्यते, अपने उसको प्राप्त करके अपने रूप में स्थित होता है, अपने रूप को ठीक ठीक जानता है। तो उसको पाया और अपने रूप को से मैं निष्पन्न हो गया, ये क्या बात हुई, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वे शरीर से हट करके ही अपने रूप में स्थित हो जाता वो। अगर प्रकृति से अलग होना ही केवल भाव होता, अपने रूप में आ जाना होता, तो ये वचन ही नहीं मिलता ना। परम ज्योति रूप संपद्य कहने की आवश्यकता ही क्या थी, केवल ही भाव है, बस प्रकृति से अलग हो गया, शरीर से अलग हो गया, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, बस परम ज्योति रूप संपद्य कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो परमात्मा से जुड़ करके ही हम अपने स्वरूप को ठीक जान पाते हैं, क्योंकि जीवात्मा स्वयं अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकता। शरीर में रहते हुए समाधि लगा के जो स्वरूप जानते हैं वो प्रकृति के माध्यम से, मन के माध्यम से, इसके ज्ञान से हम जानते हैं। जब ये भी नहीं रहेगा तब कैसे जानेगा अपने स्वरूप को। और यदि ये कहा जाए कि नहीं आत्मा तो जब अकेला होगा तो अपने आप को जान लेगा और वही मुक्ति है, तो प्रलय अवस्था में क्या होता है, प्रलय अवस्था में भी तो प्रकृति छूट जाती है। सत्वरस्ता हम अपनी साम्यावस्था में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, तो आत्मा का कोई बंधन ही नहीं है वहां पर। ये भी तो केवली है, अकेला है, उसको तो कोई मुक्ति नहीं कहता। वो कहां से मुक्ति हुआ,
अगर प्रकृति से छूटना ही मुक्ति होती तब तो प्रलय में भी सब आत्माएं मुक्त हो जाती, लेकिन ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रलय अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। वो सुषुप्ति के समान, वो मूर्छित अवस्था के समान अबोध रहता है, अज्ञान, अपने को जानता ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है उसको। इसलिए ये तर्क करना कि बस प्रकृति से छूट गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया से और सिद्धांत के विपरीत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की सहायता से आत्मा अपने स्वरूप को पूरा पूरा जानता है और परमात्मा का आनंद भी ले रहा है। तो अपने स्वरूप को तो चलो जान लिया परमात्मा की सहायता से, ऐसा स्वीकार हो जाता है। लेकिन परमात्मा का आनंद तो ले रहा है। अगला प्रश्न कर रहा हूं इसी के अंदर कि चलो प्रकृति से अलग हो गया और अपने स्वरूप को बिना परमात्मा के नहीं जान पाता है आत्मा, इसलिए परमात्मा की सहायता से, लेकिन फिर भी, और उसको अकेला भी कह लिया, भाई प्रकृति से अलग है इसलिए अकेला है। परमात्मा आत्मा के कार्य में कोई हस्तक्षेप थोड़ा ना करता है, वहां पर आत्मा को बाधित थोड़ा ना करता है। प्रकृति तो बाधित करती है, सहयोग भी करती है, बाधित भी करती है, लेकिन परमात्मा मुक्ति में आत्मा के स्वरूप को बाधित थोड़ा ना करता है। जैसा आत्मा चाहता है वैसा ही रहता है वहां पर। उस दृष्टि से वो बिल्कुल स्वतंत्र है, अकेला है। अगर 2 जने 10 जने साथ में रहते हों और एक दूसरे को बाधित नहीं करते हों तो कहेंगे कि नहीं स्वतंत्र है सब यहां पर। अगर बाधित करते हो तो कैसे, वो उसके अनुसार चलना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है, तब तो कहेंगे कि परतंत्र है। और 10 जने रह रहे हो और अपने अपने ढंग से चल रहे हो, कोई किसी को बाधित नहीं करता हो, कोई किसी को निर्देशित नहीं कर रहा हो, तो क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र कह सकते हैं ना, अकेला कह सकते हैं ना। सब कुछ बिल्कुल अकेले हैं, स्वच्छंदू में कहीं भी आ जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे ही मुक्ति के अंदर आत्मा स्वच्छंद परतंत्र न रहता हुआ, वो अकेला रहता है, स्वतंत्र है वो, उसको एकाकी कहा जा सकता है। फिर कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। तो मुक्ति में तो परमात्मा का आनंद आता है, तो वो आत्मा अपने स्वरूप में कहां स्थित हुआ? अपने स्वरूप में तो वो स्थिति कही जाएगी जैसा वह है वैसा रहे, जैसा है वैसा रहे। वो आनंद रहित है तो आनंद रहित रहे, ये स्व में स्थिति बनेगी। भाई स्व मतलब तो अपना, अपने से अतिरिक्त तो कुछ भी आ गया तो स्व में स्थिति नहीं है। जैसे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हो गया, बद्धावस्था में वृत्तियों में जैसा है वैसा जीव को भी ज्ञान हो रहा है। अब ये स्व में स्थित नहीं है ना, स्व में स्थित नहीं है, वृत्ति सारूप्यता हो गई। दृष्टु स्वरूप अवस्थानम नहीं हुआ, ये दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हो रहा है, क्योंकि दूसरे का आ रहा है। तो अच्छा, दूसरे का नहीं आएगा तो आत्मा अपने स्वरूप में क्या रहेगा? आनंद से रहित स्थिति में ही तो रहेगा। आनंद तो उसका है ही नहीं अपना, स्वरूप में स्थिति। और जब हम ये कहते हैं नहीं परमात्मा का आनंद भी उसको आता है, उसके हमारे को बहुत वचन मिलते हैं, तो कहें कि भाई ये स्वरूप में स्थिति कहां हुई? ये आत्मा की स्वरूप में स्थिति कहां हुई? ये तो पर रूप में स्थिति हो गई, परमात्मा के आनंद को ले रहा है वो। तो आप परमात्मा को हटाना चाहते हैं, तो एक तो आत्मा स्वतंत्र रहता है इसलिए उसको अकेला कह सकते हैं, प्रकृति से अलग है इसलिए वो अकेला है, केवली है, उसको बाधा नहीं है किसी से, बिल्कुल अपनी इच्छा से एकांत, जैसा होता है वैसा। परमात्मा के होते हुए भी एकांत है, उससे कोई बाधा ही नहीं हो रही है हमारे को। जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए हमें उससे ना लेना ना देना, कई बार घरों में भी स्थिति बन जाती है, एक ही घर में या एक ही आश्रम में कहीं भी घट सकता है। तो बोले इतने रहते हुए भी बस हम तो अकेले ही रह रहे हैं, ना उससे कोई बात है, ना उससे कुछ पूछना है, ना हित चिंतन है, ना कुछ है, सब इस तरह से गृहस्थ में। वो वैराग्य के कारण अकेलापन नहीं है, वो अन्य कारणों से अकेलापन होता है। सबके साथ रहते हुए भी बिल्कुल अकेला ही है, वो कोई साथी नहीं, अकेलापन लग रहा है जीवन के अंदर। तो औरों के साथ रहते हुए भी अकेला रहा जा सकता है, तो परमात्मा के साथ रहते हुए भी जीवात्मा तो अकेला है।
अब कहते हैं कि अपने रूप में स्थित नहीं है, वो तो परमात्मा का आनंद ले रहा है। उसके लिए हम एक कुछ उत्तर दे सकते हैं कि ये आत्मा का एक स्वरूप है कि वो परमात्मा के आनंद को अनुभव कर सकता है। ये भी तो उसका अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप है या नहीं है? एक हम कहें कि परमात्मा के आनंद से रहित आत्मा है बस, और वो अपने रूप में, वो है उसका अपना रूप। तो परमात्मा से जो आनंद आ रहा है वो तो अपना रूप का है, लेकिन परमात्मा के आनंद को अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो तो उसकी अपनी है। वो कब प्रकट होगी? जब परमात्मा की सन्निधि होगी। परम ज्योति रूप संपत्ति, अब स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते निष्पद्यते। तो ये रूप तो आत्मा का वही होगा जहां परमात्मा होगा, और स्वतंत्रता भी है। वो कहें कि ऐसा तो प्रकृति के साथ भी जब जुड़ते हैं तब भी अपने रूप में प्रकट होता है। जब वृत्ति सारूप्य मित्रत्र होता है तब भी तो वो, अगर इस ढंग से अर्थ लें, वो प्रकृति वृत्ति के अनुसार होता है, लेकिन इन वृत्तियों को जानने की सामर्थ्य तो आत्मा की अपनी है। वो 24 शक्तियां जो गिना रखी हैं, देखने सुनने से, ये जो सब सामर्थ्य है, तब भी तो वो अपने रूप में हो रहा है। लेकिन अपने उन शक्तियों का उपयोग करते हुए भी, देखते सुनते हुए भी आत्मा अपने को ठीक ठीक जान नहीं पा रहा है। वहां पर वो अपने को वृत्ति रूप ही समझ रहा है। शक्ति तो हो रही है वहां, अभिव्यक्ति तो हो रही है, लेकिन अपने को पहचान ही नहीं रहा है। लेकिन जब परमात्मा में रहता है तो वहां भी सब देखता सुनता चखता, परमात्मा की सहायता से आनंद लेता, गति करता, अव्याहत गति से आता जाता, और स्वतंत्रता अकेलापन अनुभव करते हुए उसकी सारी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं। तो परमात्मा का आनंद लेते हुए भी वो स्वरूप में ही स्थित है। एक माचिस है, माचिस की तीली है, जब वो जल नहीं रही है वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो अपने स्वरूप में स्थित है क्या? माचिस की तीली है ना। फिर वो या तो हम तीली से रगड़ के, उसको रगड़ के करें, या दूसरी अग्नि के संपर्क में लाएं, अब वो जलने लग जाती है। तो अपने स्वरूप में स्थित है या नहीं है? अब अपने स्वरूप में स्थित है या वैसे है? कई बार परस्पर झगड़ा हो जाता है, तो बोले मैं अपने रूप में आ गया ना तो तेरे को परेशानी हो जाएगी। तो भाई अपने रूप में तो अभी भी है वो तो शरीर आदि की दृष्टि से तो अपने रूप में है। अथवा कोई दूसरा अपने कुछ ऐसा बोल देता है या झगड़ा कर देता है, देखो ये इसका रूप अब प्रकट हुआ है, ये इसका अपना रूप है, ये अपने रूप में अब आया है, इसका असली चेहरा अब सामने आया है। तो भाई इसकी, जब उससे पहले जब वो गुस्से में नहीं था या जो भी कुछ था सामान्य था, तब भी तो वो अपने रूप में था। हाँ वैसे तो था शरीर की दृष्टि से, देखने सुनने कुछ सामान्य चीजों से, लेकिन कुछ गुण या कुछ भाव वो प्रकट नहीं थे वहां पर, इसलिए कहते हैं ये अपने रूप में नहीं आया। तो जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है, तब वो अपने रूप में निष्पन्न होता है पूरी तरह। जो शक्ति सामर्थ्य आत्मा की है, आनंद को भोगने की सामर्थ्य है, जानने की सामर्थ्य है, वो वहां अपने रूप में आ पाती है। वो यूं कह लेते हैं कि भाई ईश्वर से संपर्क हो गया तो अब वो अपने रूप में कहां हुआ। जैसे कि पानी अग्नि से गर्म हो जाता है, तो पानी अपने रूप में कहां रहा? भाई अपने रूप में तो तब हो जब उसमें अग्नि नहीं हो, ठंडा हो। अग्नि आ गई तो भाई पानी अपने रूप में नहीं रहा। भाई ये भी तो पर उसका अपना रूप है। ठीक है, नैमित्तिक निमित्त के कारण से आया है, लेकिन जल का ये भी तो एक गुण है कि वो उबल सकता है, भाप में जा सकता है, उसका अपना ही तो रूप है। निमित्त से आया है, कोई बात नहीं। तो आत्मा का अपना स्वरूप सबसे अधिक मुक्ति में आता है, तो अपने रूप में पूरा हो जाता है। अभी हम जो दुखी होते रहते हैं या कम सुखी होते हैं, हम उतने ज्ञानवान नहीं होते, हमारा अपना सामर्थ्य स्वरूप का प्रकट ही नहीं हो पाता है, विकसित ही नहीं हो पाता है यहां प्रकृति के संपर्क में। तो परमात्मा के संपर्क में आके वो हो पाता है, और उसके संपर्क में होते हुए भी हम केवल ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, बाधित नहीं होते। जैसे अकेला व्यक्ति निर्बाध कहीं भी आ जा सकता है, ऐसे।
इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए अकेला रहना पड़ेगा। पहले केवली का यहां भी तो अभ्यास होना पड़ेगा ना। नहीं। तो यहां पहले से ही थोड़े केवल अकेले रहने का अभ्यास तो हो ना, अकेले अकेले रहेंगे। तो ये जो वचन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मिला है। जो योग दर्शन की कुछ प्रश्न थे, समस्याएं थे, बड़े आक्षेप हैं, वर्षों से चल रहे हैं, उसको हम इन वचनों से सप्रमाण इसका उत्तर दे सकते हैं। पहले बोलते तो थे कि भाई नहीं, प्रकृति से अलग हुआ है, परमात्मा से है और परम, लेकिन ये वचन ऐसा इतना स्पष्ट मिला है ये, कि इसको हम बहुत अच्छे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इसका खंडन नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह खंडन नहीं कर सकते। तो योग दर्शन में भी परमात्मा को प्राप्त करने की और उसी को केवली भाव को प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसका अर्थ तो इन्होंने व्याख्या तो कर दी। अब आगे शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं। शंकर भाष्य सूत्रम इदम अन्यथैव व्याख्यातम, भिन्न ढंग से व्याख्या कर दी है। क्या व्याख्या है? बोले तत्रोक्तम यद उत्तर वचने यद्यपि जीवस्य वर्णनम अस्ति, यद्यपि बाद के वचनों में जीव का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, परंतु तत्र तु सह, वो जीव कैसा है? आविर्भूत स्वरूप, वो आविर्भूत स्वरूप वाला है। अब ये आविर्भूत स्वरूप का मतलब क्या है, उसी में गड़बड़ है, वो जो जिसको वो आगे बताना चाह रहे हैं। आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णितो अस्ति, आविर्भूत स्वरूप वाला जीव वर्णित किया गया है। यानी जीव के दो रूप हैं, एक आविर्भूत स्वरूप वाला और एक आविर्भूत स्वरूप जब नहीं हो तब, ये दो तरह के रूप हुए जीव के। अभी उनका वचन दे रहे हैं यथा वैसा का वैसा, यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, जो जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, पारमार्थिक मतलब बिल्कुल अंतिम स्वरूप है। वो जीव का अंतिम स्वरूप क्या मानते हैं? जो ब्रह्म रूप है, उसी को उन्होंने कहा पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म। ये जो परम ब्रह्म है, ये जो उसका वास्तविक रूप है। तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, उस रूप की तरह से यहां इसको जीव शब्द से कहा गया है। वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप होते हुए उसको जीव कहा गया है। न जैवेन रूपेण, इस जीव का जो जीव रूप है यानी बंधन वाला रूप है, परिच्छिन्न रूप है, उस तरह से कथन नहीं किया गया। तो आविर्भूत स्वरूप का मतलब ये मान रहे हैं जब जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, जो अपने वास्तविक रूप में पर ब्रह्म के रूप में आ जाता है, उसको यहां पर कहा गया। शंकर भाष्य जहां लिखा है उसके बाद पूर्ण विराम ले लीजिए। आश्चर्यम इदम, यह आश्चर्य है कि यदा शांकर मते जीवस्य स्वरूपम, शांकर मत में यानी अद्वैत मत में जीव का स्वरूप क्या है? तो उसको कहें जीव स्वरूपम अंतःकरणावच्छिन्नतया स्वीक्रियते, अल्प विराम, अंतःकरण से अवच्छिन्न यानी अंतःकरण के संबंध में स्वीकार किया जाता है। जीव किसको कहते हैं? कि जब ब्रह्म का अंश यानी पहले अविद्या से ग्रस्त हुआ, फिर वो ईश्वर इत्यादि शब्दों से कहते हैं, और उसका भी जो अंश जब अंतःकरण से युक्त हो जाता है, अंतःकरण मन आदि करणों से युक्त जब हो जाता है, तब उसको जीव कहते हैं। और अंतःकरण से पृथक हो जाता है तो अब वो जीव नहीं कहलाता है। तो जब जीव का स्वरूप इन्होंने क्या बताया? जीवस्य स्वरूपम अंतःकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते, अंतःकरण से युक्त होते हुए ही स्वीकार किया जाता है, अंतःकरण के संबंध से उसको जीव कहा जाता है। न स्वतंत्रो नित्यो अनादिर्वा कश्चित पदार्थो अस्ति, उनके मत में जीव नाम का कोई स्वतंत्र नित्य अनादि पदार्थ है ही नहीं। स्वतंत्र नहीं है का मतलब है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो, ऐसा कोई जीव उनके मत में है ही नहीं। नित्य भी नहीं है वो, क्योंकि वो परमात्मा के अंश से बना है और वापस परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो जब परमात्मा से अंश पृथक हुआ तब तो उसकी उत्पत्ति हुई, बना, और जब परमात्मा में लीन हुआ तो उसकी समाप्ति हो गई, उसका अपना स्वरूप नहीं रहा। तथा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम रूपम आविर्भवती इति उच्यते, तो जब अलग से वो है ही नहीं कोई, तो उसकी ब्रह्म से संगति होने से वो उसका पारमार्थिक रूप आविर्भाव हो गया, ये कथन कैसे होगा? वो तो उसमें मिल गया, उसका रूप ही नहीं रहा वहां पर। किसी की संगति से किसी के गुण उभर आए, ये जब भी कथन करेंगे तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी ना। लकड़ी अग्नि के संपर्क में आई तो लकड़ी का अग्नि स्वरूप प्रकट हो गया, ठीक है, तो दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो
ऐसे ही यदि जीव अलग नहीं है तो इनका कथन ही संगत नहीं होगा। ये तो तब होगा जब जीव अलग हो। तो तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम रूपम आविर्भवती इति उच्यते। तदा तू मन्य तन्मते स ब्रह्म जायते। वो आविर्भूत स्वरूप वाला नहीं हुआ, वो तो फिर ब्रह्म ही हो गया। आविर्भूत स्वरूप तो तब कहेंगे जब जीव जीव रूप में रहे और उसमें कुछ विशेष गुण आ जाए, उसके गुण प्रकट हो जाए। लेकिन अब वो जीव ही नहीं रहा उनके मत में, तो वो तो ब्रह्म ही हो गया है। तन्मते स ब्रह्म जायते अल्प विराम जीवत्वम तो जहात्येव। और जब वो ब्रह्म बन जाता है तो जीवत्व रहा ही कहां उसमें, जीवत्व को छोड़ देता है। यदवा तस्य तत्र लयो भवती, अथवा उनके मत के अनुसार उसका वहां पर लय हो जाता है। तो यदि ऐसा है तो एक तो खंडन किया ही, और बोले यदि ऐसा माना भी जाए किमर्थम तरही, तो फिर सूत्रकार ने ये क्यों बनाया, इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात। पीछे जो 18वां सूत्र आया था कि इतर के दूसरे के परामर्श से, उसका कथन होने से, संबंध से यदि वह ही ये दहर है तो बोले संभव नहीं है। तो यहां इतर शब्द को अलग से कैसे कथन किया, यदि वो एक ही होते तो ये कथन क्यों होता। तो दहरो न जीवा इति जीव निषेध प्रपंच सूत्रकार से, ये दहर जो है वो जीव नहीं है, और जीव के निषेध का जो प्रसंग व्याख्या प्रपंच यानी फैलाव सूत्रकार ने किया है, वो फिर किस लिए किया है। अगर जीव अलग नहीं है तो ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। इत्थम तो शास्त्रमय व अनर्थकम स्यात्, ये शास्त्र यानी ये सूत्र ही भी तो व्यर्थ हो जाएगा। व्यास जी का ये सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसको बहुत बड़ा दोष माना जाता है अगर सूत्र व्यर्थ होने लगे। जैसे व्याकरण में भी होता है, अगर हम कुछ ऐसा अर्थ करने लगे और कहें कि तो सूत्र ही व्यर्थ हो गया, ये तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सूत्र व्यर्थ नहीं हो सकता ना, सूत्र है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन भी होगा, कोई सार्थकता भी होगी, वो हमें दिखानी पड़ेगी। आगे सूत्रकार मते तो जीवो अपनी ब्रह्मवत नित्यो अनादिश्चेतनो ब्रह्मणो भिन्न पदार्थ सिद्ध्यति। सूत्रकार के मत में तो जीव ब्रह्म के समान नित्य है, अनादि है, चेतन है, और ब्रह्म से भिन्न पदार्थ सिद्ध होता है। नहीं वह क्वचित उपनिषत्सु न च वेदांत सूत्रेषु व अंतःकरणवच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम तथा तस्य जीवस्य अनित्यत्व व प्रतिपादितम तस्मात् शांकर भाष्यम अन्यथार्थम एवं। इन्होंने कहा कि उपनिषद के किसी भी वचन में कहीं पर भी आत्मा को अंतःकरण अवच्छिन्न इस तरह से कथन नहीं किया गया है, और न ही ब्रह्म सूत्र में कहीं पर किया गया है। इसलिए अंतःकरण अवच्छिन्न जो जीव का स्वरूप है, जीव का अनित्यत्व जो प्रतिपादित किया जाता है, ये शंकर भाष्य में ठीक नहीं कहा गया। हो गया। इसी बात को और आगे कह रहे हैं कि यहां पर किसका ग्रहण होना चाहिए। ये जो पीछे परामर्श शब्द की बात आई थी कि ये जो जीव का परामर्श वहां पर किया गया, जीव का संबंध बीच में बता दिया है। शब्द तो दहर था और परमात्मा का प्रकरण चल रहा था, तो इसका जो परामर्श किया गया वो क्यों है, उसको अगले सूत्र में बता रहे हैं। 20वां सूत्र है अन्यार्थश्च परामर्श। जीव का परामर्श या जीव का संबंध उस प्रकरण में अन्य प्रयोजन वाला है, दहर के अंतर्गत समावेशित करने के लिए नहीं, अन्य प्रकार का है। तो अथच परामर्श योयम जीवात्मा परामर्श स अन्यथार्थ जीवाद अन्यो भिन्नो यह परमात्मा तदर्थ। जीव से भिन्न जो परमात्मा है उसके लिए यह परामर्श का कथन किया गया। कैसे, यम परमात्मनम संगत्य जीव स्वरूप तो अभिनिष्पन्नो निर्मल शरीर बंधना निर्मुक्तो भवति कश्च स यो अत्र संगतो अपेक्षते। तो जिस परमात्मा की संगति करके जीव अपने स्वरूप में निष्पन्न हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है, निर्मल हो जाता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो कौन है जो यहां पर संगति में अपेक्षित किया जा रहा है। जब हम यूं कथन करेंगे कि परमात्मा किस ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ये वही दहर है, ये वही परमात्मा है। इस रूप में परमात्मा को बताने के लिए कहा गया। परमात्मा की विशेषता ही बताई जा रही है कि वो तत्व है जिसको पाकर के जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इति तद उत्तरार्थम उच्यते परम ज्योति स्वरूप। तो ये बाद में कहा ही है परम ज्योति रूप संपद्य यथाच अत्रोक्तम परम ज्योति रूप संपद्य इति तस्माद अत्र दहर परमात्मा एवं इति गतम। दहर का से यहां परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। अब जीव का वर्णन आया है तो आया है, कोई बात नहीं है,
उसी दहर को प्राप्त करके ये केवली हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए कथन किया गया। आगे 21वां सूत्र, अल्प श्रुते है इति चेत तदुक्तम। अगर कोई ये आक्षेप करने लगे कि वहां तो अल्प की श्रुति है, यानी छोटेपन का कथन है दहर का, इसलिए वो परमात्मा ब्रह्म तो हो नहीं सकता, तो बोले इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे फिर तो बोले तदुक्तम, उसका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं। भाष्य है, दहरो अस्मिन अंतराकाश है, ये वचन दिया है वेद छंदोग्य का, दहराकाश, इसमें इति या स्थान अल्पत्व श्रुति रस्ती, छोटे स्थान की जो श्रुति है, कथन मिल रहा है, श्रुति मतलब वचन मिल रहा है हमें साक्षात, न सा परमात्मनि संभवती, परमात्मा में वो संभव ही नहीं है। इति कथनम चेत स्यात् तरही, यदि कोई ऐसा कथन करे यानी आक्षेप करे तो तदुक्तम, उसका उत्तर तो हम दे चुके हैं। क्या? तस्य अल्प स्थानत्व से विषय पूर्वम एव उक्तम, अल्प स्थान के विषय में पहले कहा है, और इसके लिए इन्होंने उद्धृत किया है ये 1, 2, 7 पहले अध्याय के दूसरे पाद का 7वां सूत्र, अर्भ कौकस्वाद तद व्यपदेशाच नेति चेत न निचय्यत्वाद एवं व्योम वच्च। वहां भी यही बात थी, अर्भ कौका छोटा सा स्थान है, तो उन्होंने कहा था कि निचय्यत्वाद, वहीं निश्चय होता है परमात्मा का, इसलिए यह कथन किया है, जैसे कि आकाश का। तो इति सूत्रे समाधानम तस्मादेतत् समीचीनतया सिद्धम यद दहरो अत्र परमात्मा। तो इसका समाधान, छोटेपन का समाधान तो हम वहीं कर चुके थे, इसलिए निश्चित रूप से यहां दहर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा वहां पर पीछे भी उधर उन्होंने दूसरे के 29, 30, 31 सूत्रों में वहां पर भी इसको इन्होंने बताया था, अभिव्यक्ति ही थी आश्मरथ्य, लगभग वही बात थी स्थान का, कि वहां पर अभिव्यक्ति होती है उसकी, और अनुस्मृतेर बादरी, वहां अनुस्मरण होता है, उसका मनन होता है, और संपत्ति रीति जैमिनी, वहां पर उसकी प्राप्ति होती है। ये 3 भी इसी से संबंधित बात है। बोले इसका उत्तर तो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बात और उत्तर दे रहे हैं। तो 22वें सूत्र में और उत्तर दे रहे हैं, अनुकृतेश तस्य च, तस्य अनुकृते च, उसकी अनुकृति होने के कारण भी, जीव परमात्मा की अनुकृति करता है, अनुकरण करता है, उसका ध्यान करता है, उस जैसा बनने का प्रयास करता है, वो भी वहीं पर ही करता है, इसलिए भी परमात्मा को उस छोटे स्थान में कहा गया, इससे वो एक देशी सिद्ध नहीं होता है। अनुकृतेश तस्य च, भाष्य देखिए, यद्यपि परमात्मनो अल्पश्रुतित्वस्य, परमात्मा के छोटेपन को सुना जाने से, यानी शब्दों में, वाक्यों में, अल्पश्रुतित्वस्य को ही खोल रहे हैं, अल्पस्थान श्रुतित्वस्य, अल्प मतलब अल्प स्थान, वो कौन सा है? तो हृदय स्थानत्व से, हृदय स्थान का होना। इसका समाधानम पूर्वम निचय्यत्वात् व्योमवद उक्तम, निचय्यत्वात् व्योमवत, ये जो सूत्र था 1, 2, 7 वहां पर कर चुके हैं। तथापि अयम अन्यो हेतु प्रसंगात, फिर भी प्रसंग से एक और हेतु दे रहे हैं, तस्य अल्प श्रुतित्व अल्प स्थानत्व अत्रुच्यते, अल्प श्रुतित्व और या अल्प स्थान के कथन में जो और हेतु है वो यहां कहा जा रहा है। क्या है? यत तस्य परमात्मनः, उस परमात्मा की अनुकृते है। अभी जो जिस ढंग से ये खोल रहे हैं उसको देखते चलते हैं। अनुकृति, अनुकृति को खोला अनुकरणात्, अनु मतलब पीछे पीछे, उस जैसी, कृति मतलब रचना या करना, अनुकृति को खोल दिया अनुकरणात्, इसी को आगे खोल दिया अनुष्ठान प्रयोजनात्, अनुष्ठान प्रयोजन वाला, उस जैसा अनुष्ठान होना, उस तरह सा करना, ध्यान आदि का। तस्य जीवात्मनो अनुकृते है, उस जीवात्मा की अनुकृति से, उस अनुकृति को अब आगे खोल दिया अनुकूलतया हेतु, अनुकूलता के हेतु से, जैसा जैसा अनुकूल होता है। जीवात्मा की अनुकूलता की दृष्टि से कथन है कि जीवात्मा परमात्मा को उसी स्थान पर पा सकता है, उसकी अनुकूलता वहीं पर है, इस दृष्टि से अनुकूलता का कथन किया। इति हेतु अल्प श्रुतित्वम अल्प स्थानत्वम प्रतिपाद्यते, यतो ही परमात्मा तो अनंत, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है। ये कहते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा तो अनंत है, इसलिए आप सीधे सीधे जो अभिधा से अर्थ आ रहा है वो वहां घटा ही नहीं सकते हो कि परमात्मा एक स्थान में रहता है। जब एक तरफ अनंत कहा है तो एक स्थान में कैसे कहा जा सकता है? तो ऐसे में अब तात्पर्य ही लिया जाता है, उसके लिए अलग अलग हेतु हैं, उसमें अनुकृति भी एक हेतु प्रस्तुत किया गया। आगे, न च तस्य सर्वतो भाव संगत्यम अनुष्ठातुम शक्यते, परमात्मा का पूरे रूप में संगति का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। जीवात्मा एक देश में है
वो सोचे कि मैं परमात्मा के साथ संगति करूंगा, परमात्मा के साथ मेल करूंगा, तो पूरे परमात्मा के साथ करूंगा, वो संभव ही नहीं है। जैसे समुद्र में हम जाएं, तालाब में जाएं और कहें कि पूरे समुद्र से मेरे संगति करूंगा। अब समझ तो लेते हैं हम, समुद्र में गए तो बोले हाँ समुद्र के से संपर्क हो गया सारे से, लेकिन होता तो एक ही जगह से ही है, वहीं जहां हम हैं वहीं पर ही अनुकूलता है, वहीं समुद्र में जाएंगे। ऐसा ही परमात्मा के साथ में लगेगा। यस्मिन ही प्रदेश है जीवा स्वरूप तो ज्ञानवत्तया अवतिष्ठते, जिस जगह पे जीव अपने रूप में और ज्ञानी के रूप में रहता है, तत्र प्रदेशे ही तस्य से सांगत्यम कर्तुम शक्नोति, वहीं वो उसकी संगति कर सकता है। एक तो स्वरूप से रहता है और एक ज्ञान स्वरूप से रहता है। संगत स्वरूप तो ज्ञानवत्तया, उसका स्वरूप ही यही है ज्ञान वाला। तो हृदय प्रदेश में जब वो रहता है वो ज्ञान वाला रहता है। हृदय प्रदेश से निकल करके जब जाता है, यानी शरीर से बाहर जाता है, अब वो जान नहीं सकता है जिस समय, उस समय संगति नहीं कर सकता, इसलिए स्थान विशेष ही वहां पर अपेक्षित है। उक्तम ही जीवात्मना शरीर स्थानम हृदयम, जीवात्मा का शरीर में स्थान हृदय है, ये कहा ही गया है। ब्रह्ममुनि जी की व्याख्या के अंदर हृदय प्रदेश वक्षस्थ जो है उसी का ही ग्रहण किया गया है, और उदयवीर जी में मस्तिष्क का ग्रहण किया गया है। तो ये वचन दिया इन्होंने कठोपनिषद का। अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा, ये जो अंतरात्मा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे जितना, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, और मनुष्यों के जनों के हृदय में सन्निविष्ट है, अंदर विद्यमान है, घुसा हुआ बैठा हुआ है, पैठ बना रखे हो, सन्निविष्ट है। और साथ में सदा भी लिखा हुआ है, सदा वहीं पर ही रहता है। अब इस प्रसंग में जो कई बार बात आती है कि जीवात्मा अलग अलग स्थानों पर जाता है, उस तरह के कुछ जगह वर्णन मिलते हैं, अन्य प्रामाणिक नहीं है वैसे, और है तो गौण कथन है। फिर वहां कभी नेत्र में जाता है, कंठ प्रदेश में जा रहा है, मूर्धा में जा रहा है, ऐसे शरीर के भी अलग अलग हैं। तो जब कोई जन ये कहते हैं कि भाई हृदय प्रदेश स्थान है या मस्तिष्क है, तो कुछ संगति वाले भी होते हैं, सामंजस्य वाले, थोड़ी आधुनिक सोच रखते हैं, जो कहते हैं कि जिस समय जीवात्मा कार्य करता है तो यहां रहता है, और जब विश्राम करता है तो यहां रहता है। जैसे कोई घर और कार्यालय है उसका, या दुकान कि भाई वो दुकान में भी रहता है या कार्यालय में भी रहता है घंटों, 6-7-8 घंटे, और घर में भी रहता है। वे दोनों ही ठीक है, कोई क्यों झगड़ा करते हो आपस में? जीवात्मा का स्थान कहां है इसी को लेकर के, ये उसका घर है, घर में आके विश्राम करता है, यहां पर सोता यहां पर है, और कार्य करना होता है तो यहां जाता है, क्योंकि मस्तिष्क यहां पर है। दो स्थान तो हो ही सकते हैं, आना जाना तो आवश्यकता के अनुसार आता जाता है। लेकिन सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, ये सदा है। और उस आत्मा को क्या करना है? तम स्वाच शरीरात प्रवृहेत, उसको अपने शरीर से निकाल ले। आत्मा को कैसे निकाल ले? तो मुंजाद इव इसी काम धैर्य है ना, एक तो धैर्य से निकालना होता है, ये धैर्य बड़ी बड़ी चीज है। वो जल्दी से शरीर से निकालना चाहेगा, ऐसा नहीं, धैर्य से। तो जो मूंज होती है, सरकंडा होता है, उसमें बाहर तो पत्ते पत्ते से होते हैं, और बीच में वो सींक होती है उसकी, उसको ठीक तरह से यूं निकालना होता है। इसके लिए दूसरा एक सरल उदाहरण दूं आपको। कुल्फी वाले होते हैं ना, लोहे की कुल्फी होती है, तो पहले तो उस पर बर्फ में डाल के रखते हैं, वो जब जमी भी होती है तो वो निकलती नहीं है। वो एक डब्बा रखते हैं सादा पानी का, और उसमें यूं यूं घुमाते हैं उसको। तो पानी का तापमान तो अधिक होता है, अंदर ठंडा होता है, तो वो लोहे का जो उनका खांचा होता है, सांचा होता है, वो भी गर्म होता है। तो जो कुल्फी का छोटा भाग होता है, वो उससे सटा हुआ जो भाग होता है वो थोड़ा सा पिघल जाता है, तो वो आसानी से निकल जाता है, और नहीं तो नहीं निकलेगा वो। तो ऐसे धैर्य से मुंजाद इव इशिकाम प्रहृत, उसको उससे निकाल दे। प्रवृहेत, तो इस शरीर से, ये शरीर ऐसा है जैसे हमारा खोल है, और इसमें से कुल्फी को निकाल लेना है अलग से, आत्मा को बड़ी आसानी से, धैर्य से। तेजी से निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो कुल्फी जमी भी है पूरी,
और यूं ही कोई खींच करके तो टूट जाएगी, या तो या क्या डंडा आ जाएगा। तो बहुत धैर्य से ऐसे निकलना कि आत्मा साबत आ जाए। अब आत्मा खंडित नहीं होती है लेकिन बिना किसी पीड़ा के सहजता से बाहर निकल के आ जाए, नहीं तो फिर तो कष्ट होगा वहां पर। तो ये कठोपनिषद का हुआ। आगे कहते हैं तस्मात् तस्य अनुष्ठान है, तो इसके अनुष्ठान के कारण से इसका अनुष्ठान करना, इसी को आगे खोल दिया। अनुकूल्य है, तो अनुकूलता वहां पर है, अनुष्ठान की अनुकूलता वहां पर है। परमात्मनो अल्पस्तुतित्व, परमात्मा का अल्पस्तुतित्व, एक छोटी जगह पे कहना, इसी को खोल दिया स्थानवत्वम, अल्प स्थानत्वम, छोटे से स्थान पे पना होना। वह अध्यात्म ग्रंथे प्रतिपादितम, अध्यात्म ग्रंथों में जहां जहां परमात्मा को एक छोटे स्थान पे कहा गया वो जीवात्मा की अनुकूलता की दृष्टि से कथन किया गया। वेदे च अनुकृति अनुकृतित्व बीजम, अनुकृतित्व से बीजम निर्दिश्यते, बोले वेद में भी इसकी अनुकृति का बीज यानी संकेत मिलता है। उपनिषद में तो बता ही दिया वैसे होना चाहिए, लेकिन वेद में भी उसका संकेत मिलता है। अनुकृति मतलब है वैसा ही बन जाना। तो उसके लिए इन्होंने एक वचन दिया ऋग्वेद का, त्वम वा घास्या अहम, यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वा घास्याम अहम। स्वामी जी ने भी सूत्र मंत्र लिया था व्याख्या के अंदर, प्रवचन में, आशुतोष जी ने नहीं, ये नहीं लिया था। हाँ, कदानु अंतर वरुणे भुवानी, हाँ उन्होंने वो लिया था, ठीक है। तो यदग्ने श्याम अहम त्वम, उस भाग को तो इन्होंने छोड़ा है। त्वम बाघास्या अहम, कब त्वम बाघा, तू मैं हो जाए, तू मैं हो जाए। पहले वाले में था मैं तू हो जाऊं, उन्होंने कहा तू मैं हो जाए। अब इसमें मेरी दृष्टि से यहां पर यदग्ने श्याम अहम त्वम ये वचन आना चाहिए, मैं तू हो जाऊं। अनुकरण करने वाला कौन है? मैं हूं, मैं तू हो जाए, तू मैं हो जाए। इसमें तो उसने हमारा अनुकरण कर लिया, परमात्मा ने। ये जो वचन है उसी मंत्र का प्रारंभ का भाग यहां ज्यादा संगत है। भाई अनुकरण किसको करना है? अनुकृति किसको करनी है? जीवात्मा को करनी है। जीवात्मा परमात्मा जैसा बनेगा। अच्छा, इसमें क्या बोलना ठीक है? नहीं, रुको, मैं तू हो जाए या मैं तू हो जाऊं, मैं तू हो जाऊं या मैं तू हो जाए। दूसरा दूसरा देखो, तू मैं हो जाए या तू मैं हो जाऊं। नहीं, दो वाक्य थे, दोनों में दो दो बोले हैं मैंने। मैं तू हो जाए या मैं तू हो जाऊं। मैं तू हो जाऊं ये ज्यादा संगत है, और तू मैं हो जाए ये ज्यादा संगत है। तू मैं हो जाऊं ये नहीं, क्योंकि होने वाला कौन है यहां पर? तू मैं हो रहा है, तो होना क्रिया किसकी? तू मैं हो रही है, उसके अनुसार हो जाऊं नहीं बनेगा। तू मैं हो जाऊं नहीं, तू मैं हो जाए। इसलिए वेद मंत्र में क्या क्या, यदग्ने श्याम अहम त्वम। अब अहम और त्वम है यहां पर, देखो पहले वचन में एक वाक्य में, दूसरे में त्वम वा घास्य अहम, और दूसरे में भी त्वम और अहम है। ये दोनों दोनों ये चारों शब्द, दो जगह त्वम आया, दो जगह अहम आया, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, कर्ता का रूप है। जब ये कहेंगे कि मैं तू हो जाए, तो मैं तो हो गया कर्ता और तू हो गया कर्म। तू मैं हो जाए, इसमें तू तो है कर्ता और मैं हो गया कर्म, ऐसा ही तो बोलेंगे ना। लेकिन विभक्ति यहां पर दोनों जगह प्रथमा प्रथमा ही है, दोनों वाक्यों में, चारों शब्दों में। लेकिन अंतर कैसे पता लगता है हमारे को? यदग्ने श्याम अहम त्वम, श्याम अहम श्याम, मैं हो जाऊं, क्या हो जाऊं? त्वम। इसलिए इसके अर्थ करते समय भी दोनों अर्थ दोनों जगह से कर देते हैं कई बार। यदग्ने श्याम अहम त्वम, पता ही नहीं लगता है कि मैं तू हो जाए ये कह रहे हैं या तू मैं हो जाए ये कह रहे हैं इसमें। तो श्याम क्रिया को देख के अपने को पता लगा, अहम श्याम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है,
यदग्ने श्याम अहम त्वम, मैं हो जाऊं, क्या हो जाऊं? तू हो जाऊं। तो पहला वचन जो है मैं तू हो जाऊं, इसमें अनुकृति है, अनुकरण है, परमात्मा जैसा होना। और त्वम वा घा स्याह अहम, स्याह मतलब त्वम स्याह, मध्यम पुरुष एक वचन है। तू हो जाए, क्या हो जाए? मैं, तू मैं बन जाए, तू मैं बन जाए। तो इसलिए यहां मेरी दृष्टि से वो करेंगे, लेकिन अनुकरण को यहां पर बता रहे हैं, ऋग्वेद में इसका संकेत मिला। दूसरा आगे वचन दिया अथर्व का, अथर्वेद का, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर गुणेभिरावृतम। पुंडरीक कमल, नवद्वारम नौ द्वार का ये शरीर, त्रिभिर गुणेभिरावृतम तीन गुणों से ये ढका हुआ है, आवृत है यानी त्रिगुणों से बद्ध है। तस्मिन यत यक्षम, उसमें जो यक्ष है, ये यक्ष परमात्मा के लिए है। और वो कैसा है यक्ष? आत्मनवत, आत्मा वाला है। वो यक्ष परमात्मा है अंदर, लेकिन आत्मा वाला है, अर्थात जीवात्मा वाला है। वो जीवात्मा के साथ साथ में है, वो अकेला नहीं है। इस शरीर में वो परमात्मा अकेला नहीं है, आत्मनवत है, आत्मा वाला है, आत्मा के साथ। जैसे कि ये किसी को कहें कि परिवार वाला है, परिवार वाला है, वैसे आजकल परिवार वाले का मतलब पत्नी लिया जाता है। बोले कौन है? बोले ये परिवार से है। बोले आए थे? बोले परिवार के साथ आए थे। बच्चे आए तो परिवार के साथ नहीं, पत्नी के लिए परिवार बहुत बोलते हैं, और आजकल उसके लिए फैमिली शब्द भी बोलने लगते हैं। लक्षणा से देखो कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। तो बोले उस दिन उनकी फैमिली आई थी। ऐसा कहना चाहते हैं कि पत्नी आई थी और उनकी फैमिली आई थी, क्योंकि लोग ऐसा कहने लग जाते हैं, क्योंकि अर्थ से अर्थ जुड़ता चला जाता है ना लक्षणा में। तो यक्षम आत्मनवत, वो यक्ष कैसा है? आत्मा वाला है। हम कहेंगे ये बच्चे वाला है, तो मतलब वो व्यक्ति है और बच्चा साथ में है उसके। यक्षम आत्मनवत, एक यक्ष है, वो कैसा है? आत्मा वाला, यानी साथ में कोई एक है। गाय कैसी है? बछड़े या बछिया वाली है। तो गाय है और गाय के साथ में एक और है। तो तस्मिन यत यक्षम आत्मनवत, ये यक्ष अंदर बैठा हुआ है जिसके साथ में एक आत्मा भी है। तद्वई ब्रह्मविदो विदु, उसी को ही ब्रह्मविद लोग जानते हैं। अर्थात परमात्मा को भी उस जगह जाना जा रहा है जहां आत्मा है, आत्मा की स्थिति में जहां पर वो परमात्मा है, उसी को ही जानते हैं। तो अनुकृति से भी पता लगता है कि क्यों एक छोटे स्थान पर ही परमात्मा को कहा गया है। आगे 23वां सूत्र और प्रमाण दे रहे हैं, शब्द प्रमाण आएंगे। अपिच स्मर्यते, ऐसा भी स्मरण किया जाता है, यानी ऐसा शास्त्रों में कथन किया जाता है। इस सूत्र की दो ढंग से व्याख्या की है इन्होंने। पहली व्याख्या है स परमात्मा तत्र हृदय स्मर्यते अपि ध्यानी भी, ध्यानियों के द्वारा परमात्मा उस हृदय प्रदेश में स्मरण भी किया जाता है, उसका स्मरण हृदय प्रदेश में किया जाता है। तो पहले तो प्रमाण दे रहे हैं स्मरण का, कि उस परमात्मा का स्मरण कहा गया है, उसका विधान है या नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने यजुर्वेद का कथन दिया, ईशोपनिषद के अंदर भी लिखा हुआ है, ओम क्रतो स्मरा, हे ओम, हे क्रतो, हे क्रतो, क्रतो संबोधन है, हे कर्मशील तू ओम स्मरा, ओम का स्मरण कर। हे कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर, यानी स्मरण का विधान हो गया हमारे को। एक बात इसमें अभी हृदय नहीं आया है, एक केवल स्मरण की बात आई है। आगे कहा तो कहते हैं इति तू स्मरण से विधानम, स्मरण का विधान है केवल एक, इतना अनेक प्रमाणों को जोड़ करके निर्णय कर रहे हैं। फिर आगे कठोपनिषद कहा कश्चित धीर, कोई कोई धीर होता है। इसका पहले का वचन जो है वो परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभू, तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने ये इंद्रियों को जो बनाया है बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए इंद्रियां बाहर ही देखती हैं। अब उसके बाद में कहा कश्चित धीर, कोई कोई धीर व्यक्ति होता है। कैसा? प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, अंदर की ओर आत्मा को देखता हुआ, अंदर की आत्मा को देखता है, अंदर की तरफ देखता है। क्यों करता है? कैसे करता है? आवृत्त चक्षु, आंखें बंद करके। और क्यों करता है? अमृतत्व में इच्छन, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अमरत्व की और सुख की प्राप्ति के लिए वो ऐसा करता है। तो ये अंदर की तरफ गया, बाहर तो नहीं है, हृदय भी अंदर ही है, तो थोड़ा सा संकेत ये किया। और दूसरा श्वेताशु क्षेत्र का हो गया हृदयेन्द्रियाणी मनसा सन्निवेश्य,
हृदय मतलब हृदय में, सप्तमी विभक्ति है। हृदय में इंद्रियाणी मनसा सन्निवेश है, मन के द्वारा या मन के साथ साथ, सह के योग में लेंगे ज्यादा संगत है। मन के साथ साथ इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट करके, हृदय में एकत्र करके, यानी बाहर से एक अंदर आ गया है। ये जो कश्चित धीर है प्रत्येक आत्मानम एकशत आवृत्त चक्षु, उसी बात को कहा कि मन के साथ साथ इंद्रियों को अंदर की तरफ लेकर के हृदय इंद्रियाणी मनसा सन्निवेश, तो इंद्रियाणी मनश्च हृदय सन्निधाय तस्य स्मरणम विहितम तत्र संभवती, उसको वहां अंदर लेके फिर स्मरण की बात, ओम के स्मरण की बात कही, क्योंकि वो संभव है, वहां पर हो सकती है। तो ये एक व्याख्या की। इससे भी परमात्मा का हृदय प्रदेश निश्चित होता है, अल्पस्थान। अपरा व्याख्या, दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अपिच स्मर्यते। अब स्मर्यते का मतलब अन्य शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। अपिच स्मर्यते परमात्मनो अल्पश्रुतित्व हृदय प्रदेश गतत्व च, परमात्मा का अल्पश्रुतित्व यानी अल्प स्थान का कथन और हृदय प्रदेश में होना, ये वहां पर कहा गया है। स्मृतौ अपि उपलभ्यते, स्मृति ग्रंथों में। तो स्मृति ग्रंथों के अंदर इन्होंने गीता का और महाभारत का इसका उदाहरण दिया, मनुस्मृति का उदाहरण दिया। मनुस्मृति तो स्मृति ग्रंथ है ही, लेकिन महाभारत और गीता भी उसी का ही भाग है एक तरह से, तो उनको भी इन्होंने स्मृति ग्रंथ के तरह से लिया है यहां पर। तो गीता का वचन है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। अब यहां पर हृदय नहीं कहते सीधे, हृदय कहते हैं। यानी तो बार बार ये प्रश्न आता रहता है, बोले आत्मा हृदय में रहता है, तो बोले आजकल तो हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं, वो हटा देते हैं। तो उस हृदय को उठा करके हटाया, तो उस हृदय में जो आत्मा थी वो भी बाहर निकल गई। अब दूसरा हृदय लेकर के लगाया, तो या तो दूसरी आ गई, या तो नहीं तो वो जो आत्मा है उस हृदय के साथ निकल गई थी। अब हृदय में है तो हृदय के साथ साथ बाहर जाएगी ही वो। तो ये कैसे, इसलिए प्रश्न उठता है कई बार। तो ये हृदय है, हृदय नहीं है। हृदय के पास स्थित देश उस स्थान में रहता है। हृदय को निकाल लो कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। और महाभारत का कहा, हृदय सर्वभूतानाम पर्वण अंगुष्ठ मात्र का, सब भूतों के हृदय में। ये महाभारत शांति पर्व का है। पर्वण अंगुष्ठ मात्र का, अंगुष्ठ के पर्वण के पर्व के समान। जो पीछे अंगुष्ठ मात्र कहते हैं ना, तो अंगुष्ठ मात्र का मतलब एक तो अंगूठा ये पूरा होता है जड़ से लेके ऊपर तक, और पर्व मतलब ये ऊपर का जो पहला पर्व है। अभी भी जब हम कहते हैं अंगूठा लगा दो, तो अंगूठा लगा दो मतलब क्या होता है, उसके पर्व का यही तो भाग लगाते हैं, पूरा थोड़ा लगाते हैं कोई। तो वहां जहां जहां अंगुष्ठ शब्द आया वहां भी अंगुष्ठ का एक पर्व ही है, और यहां तो एकदम स्पष्ट शब्द से कहा गया। अब ऊपर का भाग केवल इतना छोटा सा, और ये भी सांकेतिक है, वास्तव में इतना ही नहीं, सांकेतिक मात्र है। अथ ग्रसति अनंतो ही महात्मा विश्वम ईश्वर। और ये जो अंगुष्ठ मात्र है ये अनंत अनंत है, दूसरे शब्द पक्ष में अनंतो ही, अनंत ये महात्मा, बहुत बड़ी आत्मा, महान आत्मा, ईश्वर जो कि स्वामी है, वो विश्वम ग्रसति, विश्व को ग्रसित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसको नष्ट कर लेता है, अपने में ले लेता है, प्रलय अवस्था के अंदर गृहित कर लेता है। तो अंगुष्ठ में भी कहा गया, हृदय प्रदेश में कहा गया, और अनंत भी साथ में कहा गया है, सर्वव्यापक सबको लेने वाला भी कहा गया है। आगे मनुस्मृति का, एकोहम अस्मि इति आत्मानम यत्वम कल्याण मन्य से। किसी को कह रहे हैं कि ये अपने आप को कल्याणप्रद समझने वाला, जो कल्याण का इच्छुक है। ये श्लोक सत्यात प्रकाश में भी दिया है, छठे समोल्लास में, वादी वगैरह के गवाह के संदर्भ में, कि जो अपने कल्याण का इच्छुक है वो क्या सोचता है कि मैं यहां अकेला हूं, आत्मानम इति मन्य से, मैं यहां अकेला हूं और मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए कहा, नित्यम स्थितस्ते हृदय ही एश, ये तेरे हृदय में हमेशा स्थित है। कौन? पुण्य पापापेक्षिता, पुण्य पाप का इक्षिता यानी देखने वाला मुनि। एक मुनि, मुनि कौन? यहां परमात्मा कहा गया है, मननशील। ऐसे ही नहीं, पाप और पुण्य को देखने वाला तेरे हृदय में बैठा है। जब तू पाप करेगा और सोच रहा है कि मैं अकेला हूं, तो नहीं, अंदर वो बैठा हुआ है। तो ये एक स्थान पे भी परमात्मा रहता है,
और उसको इस ढंग से प्राप्ति के उद्देश्य से इन प्रकरणों से कथन किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतनी ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम